एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन क्लास 12th का सिलेबस पे है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको इंट्रोड्यूस किया था नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोनिस कंपाउंड क्या होते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को रिएक्शन समझने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पैटर्न को हम बताते हैं और फिर वो रिएक्शन आप कैसे इजी स्टेप में कर पाते हैं उसको हम डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले तो अब रिएक्शन होता है अल्फा बेयरिंग हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे आता है अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन होते हैं जो अल्फा कार्बन से अटैच्ड होते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, अटैच्ड होते हैं। अब अल्फा कार्बन से अटैच्ड होते हैं तो व्हाट इज द अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से अटैच्ड कार्बन को बोलते हैं, एज लाइक CH3CHO, एसिटल्डिहाइड। इट्स द अल्फा, ये हो गया अल्फा कार्बन और इससे कितने अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं 3। जब बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड की तो आपको पता है कि ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, इससे कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट। यानी कार्बोनिल कंपाउंड की जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो ज़्यादातर रिएक्शन 2 पॉइंट पे ही होंगे, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट और अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट। इन दोनों के बेस पे जो बहुत बार पूछा गया है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इससे बेसिस पे कन्वर्जन ना आया हो या रिएक्शन ना आया हो। और वो रिएक्शन आपका होता है एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। आप देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है चंडीगढ़ के एग्ज़ाम में। ये NCERT की बुक है हमारे पास, जिसमें लिखा है राइट द प्रोडक्ट फ्रॉम CH3-3CCHO रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग। एक इन्होंने दिया है जिंक एमेलगम एंड कॉन्सेंट्रेट HCl। जिंक एमेलगम और कॉन्सेंट्रेट HCl का रिएक्शन होता है क्लीमंसन रिडक्शन, ये भी मैं आपको बताऊंगी। बीच में इन्होंने लिख दिया है कॉन्सेंट्रेट NaOH सोल्यूशन। सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं। ये आपका हो गया CSO एंड दैट इज द CH3। ये देखिए, इस अल्फा कार्बन से एक भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट। और जब भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड हो कीटोन हो, वो देता है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन होता है हमेशा कॉन्सेंट्रेट NaOH के प्रेजेंस में। ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन में या तो डाइल्यूट NaOH देंगे या कॉन्सेंट्रेट NaOH देंगे। डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन तब करता है जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, उस समय रिएक्शन होता है एल्डोल कंडेंसेशन। व्हेन अल्फा हाइड्रोजन इज एब्सेंट देन एल्डिहाइड और कीटोन इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेट NaOH। पर इसका कॉन्सेप्ट होता है कि 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इज ट्रीटेड, 2 मोल ट्रीटेड होते हैं। प्रोसेस क्या होता है एक्चुअली, 1 मोल ऑक्सीडाइज्ड होता है एंड 1 मोल इज रिड्यूस्ड। अब ये हमको पता है, सभी को पता है कि जब भी ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होता है और रिडक्शन होता है तो एल्डिहाइड एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स कैनिजारो रिएक्शन में अगर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है और कॉन्सेंट्रेट NaOH के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो 1 मोल एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज्ड होके करिस्पॉन्ड एसिड में कन्वर्ट होगा, जबकि दूसरा क्या होगा वो एल्कोहल में होगा। जैसे फॉर्मल्डिहाइड को मैंने अभी एक्सपेंड करके दिखाया था कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। जब भी इसका रिएक्शन कराएं कॉन्सेंट्रेट NaOH से, क्या होगा फॉर्मिक एसिड, और दूसरा क्या होगा मिथाइल एल्कोहल।
कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी प्रोडक्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस लिखते हैं। हाइड्रोलिसिस इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो फॉर्मिक एसिड होती है वो सोडियम फॉर्मेट के फॉर्म में आपका प्रेजेंट हो जाएगा और फिर आपका मिथाइल एल्कोहल, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड का आईपीएसी नेम क्या है, मेथेनल। आते हैं आपकी रिएक्शन में, जो आपकी बोर्ड में पूछा गया है। ये आपका रिएक्शन है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करके क्या देगा, सोडियम का सॉल्ट देगा और दूसरा मोल उसका क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। और रिड्यूस्ड होके वो आपका क्या बनाता है, एल्कोहल। रिड्यूस्ड होके क्या बनाता है, एल्कोहल। और जब एल्डोल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका दे दिया गया CH3CHO, इसकी मैकेनिज्म भी आपको बताएंगे। अब इसमें आपका रिएक्शन दे दिया गया डाइल्यूट NaOH। बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है और इसके साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मीन्स या एल्डोल कंडेंसेशन देगा। कौन सा रिएक्शन देगा, एल्डोल। और जब इसको हीट कर देते हैं, जब भी हीट करेंगे प्रोसेस क्या होगा, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन होगा तो बहुत इजी वे में आपको बता रही हूँ, ये हो गया एसिटल्डिहाइड आपका। 2 मोल ले लेते हैं। सबसे अच्छा एलिमिनेट हो गया और ये आपका -H2O कर देना है और ये आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया। कहीं से भी घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। डाइल्यूट NaOH होगा तो इनके बीच कंडेंसेशन होगा। अगर वो टेम्परेचर के साथ देगा हमेशा डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन हो गया तो आपका क्या बन गया, आप आईपीएसी लिखना चाहेंगे तो कार्बन की काउंटिंग करेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो एल्डिहाइड से हम काउंटिंग करेंगे, क्योंकि ये हमेशा कॉर्नर पे होता है। 1 2 3 4 4 क्या हो गया, ब्यूटेनल। 4 ब्यूटेनल और 2 इन ब्यूटेनल। ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे, ये दोनों रिएक्शन आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और आगे आपको ऐसे इजी स्टेप में हम सारे पॉइंट क्लियर करते हुए रिएक्शन मैकेनिज्म बताएंगे।